इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवत भक्ति के 9 पथ हैं, एक में हमारी रुचि हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। कथा सुनना, भगवान नाम का कीर्तन करना, बैठकर भगवान का मात्र स्मरण करना, भगवान की पाद सेवा करना, चरण सेवा करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की विरुदावली गाना, प्रशंसा में कुछ गाते रहना, भगवान को अपना सखा मानना, दास भाव। हनुमान जी दास भाव, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दास भाव। दासो हम रघुनाथ से, हम तो दास हैं। दास भाव, सख्य भाव, मेरा सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, आत्मनिवेदन। कुछ सरल है, कुछ कठिन है, लेकिन जिसकी जैसी गति होती है मति की, वो वैसी भक्ति साध लेता है। मति की गति कैसी है? सबके बस की सब भक्ति नहीं है। हम जितना कर आए हैं उसी के आगे बढ़ेंगे। आप में से जो लोग कथा सुन रहे हैं वो जानते होंगे हमारी सुनने की क्या स्थिति है। हम कितना सुन पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। कथा सुनना भी सरल काम नहीं। ये साथी लोग बजाते हैं तो मैं कहता हूं कभी कभी सुना भी करिए, आप लोग बहुत आनंद आएगा। गाते बजाते जब सुनने की सहज स्थिति बन जाती है ना, तो मानव जीवन धन्य होने लगता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन। कहाँ खड़े हैं? कीर्तन में हम जब उतरते हैं तो हमारी क्या स्थिति है? गाते गाते हो, गाते गाते। पहले हम लोग 20-20 मिनट कीर्तन किया करते थे, बड़ा आनंद। भगवान नाम, कलियो केशव कीर्तन। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव
था कल जुग जोगन जग जन ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ? एक बात कोई पकड़ में आ जाए। 9 में से एक प्रभु कहते हैं नवमहु एकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी। वो मेरे अतिशय प्रिय। कौन? 9 में से एक भी भक्ति जिसमें है वो मुझे अतिशय अतिशय प्रिय। प्रियता के लिए अनुकूलता बहुत अनिवार्य है। प्रियता के लिए अनुकूलता अनिवार्य है। हम यदि जिसके अनुकूल, हम अगर किसी के अनुकूल हैं तो उसकी प्रियता हमको अवश्य मिलेगी। हम भगवान के अनुकूल हैं क्या? क्या हमको लगता है हम जो कर रहे हैं भगवान इस पर प्रसन्न होंगे? घर में, दुकान में, प्रतिष्ठान में आप किसको प्रेम करते हैं? जो आपके अनुकूल होता है, जो आपकी बात मानता है, जो आपके सोचने के साथ चलता है, उसको आप प्रेम करते हैं। जो आपके मन के साथ चलता है उसको आप प्रेम करते हैं। ये अनुकूलता है। प्रियता प्राप्त करने के लिए मित्रों, माताओं, अनुकूलता बहुत आवश्यक है। सानुकूल तेहि पर बोलि देवा जो तजी कपट करई द्विज सेवा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा जो तजी कपट करे। कपट कपट समझते हैं क्या होता है? कपट कोई बताए? परीक्षा थोड़ी है, कुछ बताइए, गलते फलत बताइए। कपट किसको कहते हैं? लय मर्दे, कपट कहते हैं चीटिंग को। ये कौन अर्थ हुआ? ये तो और कठिन हो गया है। पंखा किसको कहते हैं? तो फैन को। ये तो और कठिन हो गया। गाय मार किसको कहते हैं? तो काऊ को। ले, ये तो और कठिन हो गया। कपट किसको कहते हैं? यही बात भैया बताए, बहुत सटीक बात। अंदर कुछ और है, बाहर से कुछ और है, ये कपट है। अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और ओढ़ रखे हैं, ई कपट है। ऐसे अंदर भक्ति नहीं है, अब कथा बांच रहे हैं, अब दिमाग लगाए हैं कि इतने लोग आए, इनको कैसे ठगें, ई कपट। बस अंदर कुछ है,
इतने लोग आ गए हैं, सबको ठग ले। कैसे? दिमाग लगाओ कैसे ठगा जाएगा। तो अंदर कुछ चल रहा है कि ठगना है, और ऊपर बाबा जी बने हैं। ये क्या है? ये कपट। मारीच बाहर से सोने का हिरण बन गया और अंदर मारीच का व्यवहार है, इसलिए उसको कपट मृग कहा गया। रावण ने कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी, जय मिस हरि आनौ नृप। ठीक है, मारीच कपट का सुंदर उदाहरण है। अंदर कुछ बाहर कुछ। अच्छी बात नहीं, क्योंकि भगवान तो कुछ और ही कहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे वो सुहाता ही नहीं। जो निर्मल मन है वो मुझे पाया ही समझे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, पाया ही बूझे, पाया ही है। और जो कपटी है वो मुझे भाया ही नहीं। कैसे? कल या परसों भैया लोग भजन गाए थे ना, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। ये क्या है? अब तो वो कपटता है और ये निर्मलता है। भगवान भोजन नहीं करते, भगवान उसके भाव और रस को ग्रहण करते। भाव क्या है? हम जो खिला रहे हैं हमारा भाव कैसा है? खाइए, लीजिए, काजू बादाम पिस्ता खाइए। अच्छा, पहली बार भगवान को मिल रहा है क्या है? भगवान ये भी ध्यान रखिएगा, ये कदाप विचार न करिएगा कि मैं तो इतना नहीं कर पाऊंगा। भगवान के सन्मुख सामग्री कितनी है इसका कोई महत्व नहीं है, सामग्री कैसे लाई गई है इसका महत्व है। कौन लाया, कितना लाया है? हमारी कई माताएं जब हम जाते हैं तो उनके पास जो रहता है वही लेके, ये ले लो। एक बार तो एक अम्मा जी हैं FM कॉलोनी, उनके यहाँ चले गए, बहुत सालों 6-7 साल बाद गए थे। दोपहर का समय था, स्कूटर से ही चला गया था, 10-12 साल पहले की घटना है। गए, पहुँच गए तो शक्कर का शरबत बनाई दही वही डाल के, तो दही थोड़ा पतली थी, उनको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, तो और फूल का लोटा पानी भी रखा वहीं, वो शरबत भी रखा। तो कहीं बाबा मुंह धो लो, तो मुंह धोने में हम शरबते से मुंह धो गए। अब हमको तो अम्मा इतनी खुश थी कि मैं भी प्रसन्न था।
और जब शरबत दी तो कहीं ढेर मीठ नहीं कहना, हमने कहा नहीं नहीं ढेर मीठा नहीं है भाई, आप बताए नहीं हम। तो थोड़ा बचा तो बाबूजी आए, वो भी लिए, कहीं कहा हो लेके के पानी पिया दी हेलू है, कहे नहीं तो खोपरी पिए क्या करें, शरबत से मुंह धो दिया ना, कहो तो नहीं खा कि मीठ नहीं के। अब क्या कहें, उनके भाव को देखकर मैं क्या कहूँ। कभी कभी अब आप देखो ये कितने दिन मलता है, यादें नहीं खे कि गोड़ धवाता के पियल जाता। जब भगवान, ये तो बच्चा आ गया है, जब कभी भगवान कृपा कर दें तो क्या गति भगत की, यही गति केवट जी की है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।